जैसलमेर राज्य एक काठोड़ी गांव। इसी गांव में था हीरा लाल। वह रुपयों के लेन देन का व्यवसाय करता था। कभी किसी मामले में उसके मन में खोट नहीं आया था। हर जरूरतमंद की वह सहायता करता था। मगर उसका पुत्र कन्हैया लाल पिता के गुणों से ठीक विपरीत था। एक बार गांव के एक किसान वासुदेव की बड़ी बेटी की शादी थी। वासुदेव ने हीरा लाल से थोड़ा सा धन उधार लिया। हीरा लाल ने धन देकर अपने बही खाते में लिख लिया। वासुदेव का अंगूठा लगवा लिया। काफी समय बीत गया इस बात को। एक दिन हीरा लाल पड़ोसी के गांव में अपनी रकम वसूल करने जा रहा था। वह वासुदेव के खेत के पास से होकर गुजरा। वासुदेव उस दिन खेत पर ही काम कर रहा था। हीरा लाल को देख वासुदेव उसके पास गया। प्रणाम करके कहने लगा, सेठ जी, मैं काफी दिनों से आपकी ड्योढ़ी पर आने की सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, अकेला आदमी हूँ, खेत नहीं छोड़ सकता। यह लीजिए आपका धन, जो मैंने बिटिया की शादी का उधार लिया था, ब्याज सहित जमा कर लीजिए। कहकर उसने अपनी गांठ में दबी रुपयों की थैली हीरा लाल को सौंप दी। हीरा लाल ने थैली से रुपये निकाल कर गिने, संतुष्ट होकर रख लिए। वहीं खेत पर खड़े खड़े उसने वही खाते खोलकर वासुदेव के खाते पर कोयले के टुकड़े से लकीरें खींच दी। वासुदेव को दिखाता हुआ बोला, देख ले भाई वासु, तेरा रुपया जमा करके मैंने खाता तेरा बंद कर दिया है। कुछ समय बाद हीरा लाल की मृत्यु हो गई। सारा कारोबार कन्हैया लाल के हाथ में आ गया। पुराने खातों की छानबीन करते करते एक दिन उसे वासुदेव का खाता दिखा। बहुत अधिक समय बीत जाने के कारण रकम पर खींची हुई कोयले की लकीरें एकदम मिट सी गई थी। उन्हें देख कन्हैया लाल के मन में कपट जाग उठा। उसने कुछ महीने और इंतजार करना ठीक समझा, ताकि कोयले को रही सही झलक भी मिट जाए। लगभग 6 महीने बाद एक दिन वह वासुदेव के घर जा धमका। रुपयों का तगाजा किया। कन्हैया लाल की बात सुनकर वासुदेव चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मैं तो रुपये सेठ जी को लौटा चुका था। वासुदेव की बात सुनकर कन्हैया लाल आग बबूला हो उठा। जोर जोर से अनाप शनाप बकने लगा। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया और बात राजा के कानों तक जा पहुंची। उन दिनों जैसलमेर राज्य पर महारावल मूलराज का शासन था। महारावल बड़े ही विद्वान और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने बड़े ध्यान से पूरे विवाद को सुना, बही खाते को भी देखा। फिर सोचकर बही अपने पास रख ली। दोनों को दूसरे दिन दरबार में आने को कहा। दूसरे दिन जब दरबार लग चुका था तो वासुदेव और कन्हैया लाल दोनों दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों को देखकर महारावल ने कन्हैया लाल को कैद करने का आदेश दे दिया। आदेश सुनकर दरबारी और स्वयं कन्हैया लाल चकरा उठा। महारावल ने गुस्से में भरकर कहा, कन्हैया लाल धूर्त और कपटी हो। सभी को बताया कि यह जानता है कि वासुदेव इसके पिता को ब्याज सहित सारा धन लौटा चुका है, फिर भी हालात का फायदा उठाकर यह उस धन को दोबारा उससे वसूल करना चाहता है। एक पल रुककर महारावल ने एक बर्तन में पानी लाने का इशारा किया। सेवक ने पानी का बर्तन दरबार में लाकर रख दिया। महारावल की आज्ञा से पास में रखी बही का वह पन्ना जिस पर वासुदेव का हिसाब लिखा, बही से निकालकर पानी में डुबो दिया। जब उसे बाहर निकाला गया तो सारे दरबारी व कन्हैया लाल चौंक उठे। सबने देखा पानी से भीगे वासुदेव के खाते पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं चमक रही थीं। दरबारी और प्रजाजन महारावल की विद्वता एवं न्याय करने के ढंग को देखकर जय जयकार कर उठे। वासुदेव के आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। आज भी जैसलमेर राज्य में महारावल मूलराज की विद्वता के किस्से कहे सुने जाते हैं। धन्यवाद।